नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी न्यूज़। पूरे बिहार में मुखिया जी का चुनाव हुए करीब करीब 18-19 महीना हो चुका है, लेकिन जो वर्तमान स्थिति है, मुखिया जी का जो डेवलपमेंट या विकास का काम होना चाहिए था, उस रफ्तार से नहीं हो पा रहा है। तो इसी को लेकर के जितने भी बिहार के मुखिया हैं, कल दरोगा राय पथ गए थे। वहाँ पे 20 सूत्री मांगों को लेकर के क्या कुछ बैठक में चर्चा पर चर्चा हुआ और इन मुखिया के द्वारा इस पर क्या कुछ निर्णय लिया गया है, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि 16 से 30 तारीख तक जो है वो धरना प्रदर्शन जो किया जाएगा प्रखंड स्तर पे। तो अभी हम आए हुए हैं भोजपुर जिला में पीरो प्रखंड पड़ता है और पंचायत का नाम है छौड़िया जंगल महल है। और यहाँ के जो वर्तमान मुखिया है फूल कुमारी देवी जी हैं। हालांकि जनता ने जब उनको मौका दिया है तो निश्चित तौर से क्षेत्र में रहेंगे। उनके प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनका नाम है सुरेंद्र सिंह जी हैं। तो ये बताइए सुरेंद्र जी कि जो मुखिया जी का जो अधिकार है और 20 सूत्री मांगों को लेकर के कल जो आप लोग शामिल हुए थे, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, हमारे संघ के लोग पूरी जागरूकता के साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय मिथिलेश कुमार राय जी के द्वारा बैठक बुलाया गया था पटना में। हमको लगता है कि करीब करीब पदाधिकारी को ही बुलाया गया था। ये प्रखंड के पदाधिकारी हैं, जिला के पदाधिकारी हैं, करीब 500 मुखिया वहाँ जुटे थे। हम लोग को देख रहे हैं अब सरकार जो अधिकार है उसमें लगातार कटौती करते चली जा रही है। जो पंचायत सरकार भवन हम लोग का था कि मुखिया जी बनाएंगे तो अच्छे ढंग से बनाएंगे, अब सरकार एजेंसी को दे रही है, एजेंसी अपने माध्यम से बनाएगी। एजेंसी बताइए बनाएगी तो सही ढंग से बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। इसी तरह बहुत सारा है, मनरेगा है, 15वीं बीच में है। और बताइए पहले जो थे हम लोग लोकल दुकानदार से उसको वेंडर देते थे, वहाँ से सामान मटेरियल लेते थे। अब इसमें भी आ रहा है कि वेंडर सरकार चयन करके देगी। बताइए कहाँ का वेंडर होगा, कहाँ से हम सामान खरीदेंगे, किस रेट से देगा, नाना तरह का परेशानी है। इसमें भी मेट पर जो लेबर से हम लोग काम कर रहे थे, मेट पर पैसा देना था, अब लेबर पर पैसा देना है। सरकार ये कह रही तो बताइए हम अगर कोई योजना में नाली गली में अब 10 दिन लगातार काम चला, उसमें 100 लेबर लग रहा है, तो कोई लेबर आज आया कल नहीं आया, अब उसके खाते पर पैसा भेजेंगे तो रिटर्न देगा हमको? नहीं देगा। हम लोग नगद पैसा देकर काम करवाते हैं। ये सब बहुत तरह का परेशानी है। जैसे कबीर अंत्येष्टि का मामला है, सरकार कह रही कि 5 गो आवेदन जमा करिए तो 5 गो का पैसा आएगा। अब बात पंचायत में 10 गो आदमी मर गया, 10 गो पैसा मुखिया जी घर से पेमेंट करे, अब कागज़ जब जमा करेंगे तब ना पैसा आएगा। इसमें विलम्ब हो जा रहा है। माने बहुत तरीका का परेशानी है। राशन कार्ड है, राशन कार्ड में हम लोग चाह रहे हैं कि पंचायत में कैंप लगाकर राशन कार्ड बनाया जाए, क्योंकि अभी बहुत सारा गरीब आदमी है राशन कार्ड नहीं उनका बन पाया है। प्रखंड में जा नहीं रहे, प्रखंड में जा रहे तो वहाँ प्रखंड जो है अभी दलालों का अड्डा बना हुआ है। आपको बता दें, हमको लगता है पूरा बिहार भर का कहानी आई है, चाहे पेंशन बनाना है या हर काम के लिए। लेकिन देखिए हम लोग चाह रहे हैं कि निःशुल्क जनता का काम हो, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। इसी तरह सारे योजनाओं में कटौती होते चला जा रहा है। तो हम लोग परेशान होकर अभी 16 तारीख से हम लोग हड़ताल पर जा रहे हैं 15 दिनों के लिए। इसके बाद अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग उग्र रूप से इसका आंदोलन करेंगे। हमारे संघ का यही निर्देश हुआ है। हम लोग कहीं न कहीं जो है 2024 को टारगेट, 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होना है, इसको टारगेट में लेकर के आप लोग कार्य कर रहे हैं। वो तो सर है ही है, चूँकि देखिए जो हमारी बातों को सुनेगा उसी के साथ तो हम रहेंगे। सीधी बात है कि जो हमारी बातों को सुनेगा हम उसका सुनेंगे, चाहे वो नीतीश की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो। जी, जो मुखिया के हक को लेकर के अगर बात करती है तो निश्चित तौर से उनके लिए बात करेंगे। ये बताइए कि सुरक्षा को लेकर के भी क्या कुछ कहेंगे? पूर्व पंचायती राज मंत्री बोले थे। अब देखिए पूर्व पंचायत राज मंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी द्वारा विधिवत लेटर दिया गया था। उस लेटर के आलोक में हम भी अपना पूरा सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट तैयार करके अपनी पत्नी के ही नाम से आवेदन हमारा 25 फरवरी को जमा वहाँ चला गया है, आप मजिस्ट्रेट के यहाँ पड़ा हुआ है। इस पर कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। पिछले विगत 30 तारीख को, पिछला महीना हमारे करीब 1 महीना 1.5 महीना हो गया, हम डीएम साहब से मिले भी थे कि सर इसको हमको देना चाहिए, अब ज़रूरियात है दीजिए। तो बोल रहे हैं कि विचार होगा, हम लोग देंगे। विचार हो रहा है, बताइए कौन सा मामला है विचार हो रहा है? सरकार जब खुद आपको लेटर दिए देना है, जब हमारी हत्या हो जाएगी तब आप दीजिएगा लाइसेंस। तो इसके लिए हम लोग का मांग है संघ का कि कैंप लगा कर दिया जाए।
जो अगर लेना चाहता है तो कम लाकर उसका लाइसेंस दिया जाए। अब बोल रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा हम गार्ड लेकर चलेंगे, गार्ड के खर्चे कहाँ से वहन करेंगे बताइए। अच्छा ये बताइए कि संविधान को लेकर क्या कहेंगे, जिस तरह से एमपी एमएलए को जो सुविधा मिलता है, पेंशन वगैरह अन्य सुविधाएं जो उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो फिर मुखिया जी को नहीं मिलना चाहिए? इसमें भी हम लोग का मांग है कि मुखिया जी का ठीक है, पेमेंट तो आप समझिए रहे कि कितना मिल रहा है, पेमेंट में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए क्योंकि हम लोग का प्रतिदिन कार्यक्रम है। इसके अलावा जब विधायक का पेंशन मिलता है, सांसद का पेंशन मिलता है, तो मुखिया का क्यों नहीं पेंशन मिलेगा, वार्ड सदस्य का क्यों नहीं पेंशन मिलेगा, चाहे जो भी जन प्रतिनिधि हैं उसको भी पेंशन मिलना चाहिए। अब भत्ता में ही बढ़ोतरी कम से कम 10,000 भी अगर कर दे सरकार मुखिया का तो कोई दिक्कत नहीं। बताइए 2500 रुपया कोई पेमेंट है जी, क्या है सरकार की? अगर यूपी की बात कहें तो वहाँ 5,000 है, अगर झारखंड की बात कहें तो वहाँ मात्र मुखिया लोग को 1,000 मिलता है। जी जी जी, खैर ठीक है, लेकिन हम लोग का, हम तो अपना सरकार में तो बिहार सरकार से मांग करेंगे भैया, बिहार सरकार मांग करेंगे कम से कम हम लोग का 10-12 हज़ार रुपये पेमेंट करे और पेंशन लागू करे सर। जैसे विधायक एमपी का पेंशन मिलता है सारे जनप्रतिनिधि को, चाहे हमारे वार्ड सदस्य हों, पंचायत समिति हो, जिला परिषद, सभी लोगों का पेंशन जी। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जी का कहना है कि 16 तारीख से यानी 16 अगस्त से लेकर के 30 तक प्रत्येक प्रखंड स्तर पे धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो इससे इतर कुछ उग्र प्रदर्शन भी हम लोग कार्यक्रम करने वाले हैं। 30 के बाद अगर नहीं कुछ सुनवाई होता है, हम लोग पटना पूरा विशाल रैली, पूरा जितना मुखिया है बिहार का, हर एक पंचायत से, अब हम मुखिया है तो अपने पंचायत से कम 100 वर्कर लेकर जाएंगे हम लोग, पूरा मैंने विशाल पटना को पाट देंगे हम लोग का, यही सरकार निर्देश है। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जी के अंदर जो आक्रोश है कार्य को लेकर के, और जिस तरह से जनता ने जब उनको 5 वर्ष के लिए मौका दिया है और राज्य सरकार के द्वारा काम बेहतर ढंग से नहीं किए जाने की वजह से इनका आवास का स्थिति देख लीजिए। बताइए आवास का पैसा जिस गरीब का नाम है सूची में चयन हुआ है, हमारा वार्ड में मैंने 4 वार्ड में स्ट्रीट लाइट लगा है, लेकिन एक वार्ड जिस दिन से लगा है आज तक नहीं जल रहा है। बार बार वेंडर को सूचित कर रहे हैं, डीपीआरओ सर को बोल रहे हैं, बीपीआरओ को बोल रहे हैं, आज तक कोई नहीं आया उसको ठीक करने के लिए। अब पब्लिक तो समझेगा ना, आप बोल रहा है कि मुखिया जी आप ही लगवा है, आप इसको ठीक नहीं कर रहे हैं, क्या बताएं, हमारा मजबूरी हम लोग का। अगर हम लगवाए होते तो उसका गर्दन पकड़ कर ला करके उसको ठीक करवाते, यही दिक्कत है। अब बार बार तो हम बोलबे नहीं करेंगे भाई, क्या कर सकते हैं हम, यही सब समस्या है। आपने सुना क्या कुछ कहा मुखिया जी ने, तो आप चलते हैं दूसरे प्रखंड में, दूसरे पंचायत में, और वहाँ के मुखिया के द्वारा क्या कुछ विकास से काम किया गया है और क्या कुछ समस्या उत्पन्न हो रहा है, तमाम मुद्दों पर उनसे बातचीत होगी। आपने आखिर पर ही न्यूज़ को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। और नमस्कार, मैं सुरेंद्र सिंह कुशवाहा, मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत छौरी जंगल महल, प्रखंड पीरू भोजपुर। सभी ग्रामवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मैं बधाई देता हूं, साथ साथ रक्षाबंधन का भी हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। पता नहीं है, केंद्र सरकार और बिहार सरकार में गरीब जनता पीस रही है। अब हमसे लोग बोल रहे हैं कि मुखिया जी हमारा घर बार ढह जाएगा तब का आएगा पैसा, बताइए हम क्या कर सकते हैं, ये हम लोग का बस की बात नहीं है। एक तो देखिए जो पिछले जो पदाधिकारी थे, चाहे मुखिया हो या जो भी हो, कुछ ऐसे लोगों का नाम चयन किया है जिसका मतलब कि वो उस टाइप के नहीं है, लायक नहीं है। जो अति आवश्यक गरीब है उसका घर नहीं बना है। अभी बहुत सारे लोग वैसा हैं, क्योंकि देखिए कुछ जो वैसा आदमी है जो घर अपना बना भी लिए हैं तो उसमें 4 परिवार है, किसी तरह गुजर बसर कर रहा है, समझिए घर उसको भी तो मिलना ना चाहिए। लेकिन सरकार का ये सिस्टम है, क्या बताएं हम, बहुत दुखद माने स्थिति है। तो आपने सुना कि जिस तरह से ये आम जनता के लिए भी दुख व्यक्त कर रहे हैं कि जब पहले क्या कुछ हुआ था वो नहीं जानते हैं, पहले के सूची में जो अनियमितताएं थी उनको दरकिनार करते हुए उनको कहा कि जो लायक है उन्हीं को दिया जाए, और इस बार जो नया लिस्ट जो बना है जो ज़रूरतमंद है उन लोग को नहीं मिल पा रहा है, तो निश्चित तौर से मुखिया जी का कहना है कि अभी वीडियो साहब द्वारा बताया गया था कि जिला से कुछ सूची मांगा गया है मुख्यमंत्री आवास योजना में जोड़ने के लिए, तो हम अति आवश्यक 52 को नाम लिख कर दिए थे, 52 आदमी का, जिसमें 4 आदमी का चयन हुआ है। बताइए हम 52 आदमी में 4 आदमी क्या करेंगे, हम किससे क्या बोलेंगे, लोग हमारे माथा फोड़ रहे हैं मुखिया जी हमारा घर बा। हम अपने पकड़ से कितना कर सकते हैं भैया, खेत बेचने पड़ेगा हमारा भी, संभव है नहीं है। उसमें भी कोई आ जाता है शादी ब्याह में गरीब आदमी, मुखिया जी 2-4 हज़ार उसमें मदद करते हैं हम लोग, एक टीना रिफाइने दे दिए, 2-4 हज़ार नगदो दे दिए, कितना क्या करेंगे भैया।
तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जी का क्या कुछ कहना है, तमाम मुद्दों पर इन्होंने हर सवाल का जवाब बेबाक रूप से देने का काम किया है। मुखिया केवल आज के डेट में अगर देखा जाए तो केवल स्टाम्प बन के रह गया है। जो मुखिया जी के द्वारा जो है अगर विकास काम करना है तो ग्राम पंचायत के माध्यम से उस कार्य को लेकर के सर्वसम्मति से पास किया जाता है। लेकिन अब यही है कि टाइट अनटाइट को लेकर के भी समस्या उत्पन्न हो गया है। इसके वजह से मुखिया जो चाह कर भी काम को नहीं कर पा रहे हैं। तो इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के 20 सूत्री मांगों को लेकर के अब जो है 16 अगस्त से 30 तक प्रखंड स्तर पे जी मेरा सवाल शांतिपूर्वक सभी अपने घरों में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडा फहराएं, क्योंकि आज़ादी बहुत मेहनत से हम लोग का मिला है। सभी लोग आज़ाद हैं, खुले में हम लोग सांस ले रहे हैं। वो जो बलिदानियों के प्रति हम लोग को श्रद्धा सुमन अर्पित करना है, उस दिन से बहुत अच्छा ढंग से करना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं आखिर। ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक।